चूँकि आज असम्बली का सेशन जो है चल रहा है, इजलास चल रहा है, तो चूँकि हम सभी जानते हैं आज इलेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। इलेक्शन में किसने कितने वोट लिए, किसने किस तरह से अपनी कैंपेन चलाई, वो अलग बात है। लेकिन आज हमारा मसला जो है वो ये है कि हमें कश्मीर के लिए सियासत करनी है, जम्मू कश्मीर के लिए सियासत करनी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सियासत नहीं करनी है। अगर आप असम्बली में पहले दिन सेशन जब फंक्शन हुआ, चलिए एक दिन आपने रखा एलजी साहब का जो सेशन था, दूसरा सेशन जो था ओबिचरी का था, तीसरा दिन जो है आज आपने जो फंक्शनल बनाया आपने आज असम्बली को, तो उसमें जब आपने रेजोल्यूशन का लाया तो वो रेजोल्यूशन के बारे में लोगों को कोई बात पता नहीं है। हमें ये पता होनी चाहिए ये बात, क्या आप ये सेशन स्पेशल स्टेटस के लिए ला रहे हो, आप ये रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस के लिए ला रहे हो क्या, या आप ये रेजोल्यूशन जो है इसलिए ला रहे हो कि हमें 370-35A को वापस दिया जाए और जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है उसकी हम कंडेमनेशन करते, मजम्मत करते हैं। तो ये लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। तो इस ज़िमन में जब हमने आज असम्बली का सेशन देखा तो हमने देखा कि हमारा जो एमएलए है, वाहिद एमएलए हमारा अवामी इत्तेहाद पार्टी का शेख खुर्शीद साहब हैं, तो जब उन्होंने ये बात उठाई कि सेशन में ये क्लियर होना चाहिए कि आज का रेजोल्यूशन जो आपने कल सबमिट किया है, पहले तो हमने आपके रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया, लेकिन हमें बताया आप रेजोल्यूशन में क्या आप लाए हैं। तो रेजोल्यूशन में अगर वही है कि एब्रोगेशन जो है हम उसके खिलाफ ये अपनी राय कायम करते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं, तो ठीक है, वो बताएं आप लोगों को। लेकिन उसने जब वो बात छेड़ी तो उधर से जो है अपोजिशन के बेंचेस से बीजेपी के सारे लोग इकट्ठे होके जो वेल में आ गए और उन पर इतना मारपीट शुरू कर दी कि मुझे लगता है अगर वहाँ सजाद साहब नहीं होते, वहीद परा साहब नहीं होते, मुझे लगता है उनकी तो हालत ही खराब हो जाती। तो अब आप हमें ये बताएं कि 3 लोग आपने अपोजिशन के या 5 लोग अपोजिशन के साथ जुड़े हैं, तो 5 लोगों ने आपसे एक सवाल पूछा है पूरी कौम की जानिब से। ये सवाल उन 5 लोगों का नहीं है, ये सवाल जो है पूरे कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है। भाई आपने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया है, पहले आप उसकी मजम्मत करें। रिवोकेशन तो उसी की होगी। स्पेशल स्टेटस आप क्या चाहते हैं? हम क्या स्पेशल स्टेटस कोई और नया एक्ट चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं 5 अगस्त को जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उस ज्यादती का अजाला करते हुए आप जो है उसको रिवोक करें, एब्रोगेशन को खत्म करें, उसके लिए रेजोल्यूशन लाना है। तो हम आज के दिन अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इस अमल की बिल्कुल मजम्मत करते हैं जो एक अपोजिशन पार्टी ने चंद एमएलए जितने भी हैं हमारे अपोजिशन के, चाहे वो हमारे खुर्शीद साहब हों, चाहे वो सजाद साहब हों, चाहे वो वहीद परा साहब हों, उन पर जो तशद्दुद आपने किया उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि वो बात हमारी करते थे, लोगों की करते थे। मैंने पहले ही कहा सियासत खत्म हो चुकी है। तो अब आप कश्मीरियों पर थोड़ा तरस खा के ये कहिए, जी भाई हमने वोट भी इसी पे लिए, हमने कैंपेन भी इसी पर चलाई, हमने सब कुछ इसी के बारे में कहा। तब तो जो टॉक ऑफ द टाउन थी 370 था, 35A था। आज आप क्यों नहीं बात इस पे करते? आज बात करिए ना, आप ओपनली आ जाए, भाई हमने ये रेजोल्यूशन जो है सबमिट किया है। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, क्या आप वहाँ कश्मीरियों के लिए गए हैं या कश्मीरियों के साथ सियासत करने के लिए गए हैं? तो हम सब लोग, जितने भी लोग, अवाम जो है, अवाम ने कल वोट दिया है, अब ये अवाम आपसे सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि हम असेंबली नहीं जा सकते। हमारे जितने लोग 3-4 जो भी मैंने बताया, चाहे वो खुर्शीद साहब हूँ, वहीद परा साहब हूँ या सजाद साहब हूँ, अब हमारे बदले वो आपसे सवाल पूछते हैं। भाई आप हमें बताइए कि आपने रेजोल्यूशन में क्या लिखा है, वो रेजोल्यूशन आप लोगों के सामने लाए। अगर आप यही कहते हैं कि रिवोकेशन है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं तो फिर आप लोगों को धोखा क्यों देते हैं? लोगों के सामने आप आए। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनली आपने हमें डिप्राइव किया है, हमारे हुकूक को पामाल किया है, हमारे हक को हमसे छीन लिया है और कई लोग जेल में बंद हैं, उनकी जो पहले बात करते थे आज बात नहीं करते हैं, तो हमें बताया आप कौन सा इंसाफ करते हैं? आपने वोट लेके वहां क्या करना है? प्लान तो वैसे भी अफसर बनाते थे, इससे पहले भी काम चलता था, डेवलपमेंटल काम जो भी है वो चलता था। लेकिन आप क्या करने गए वहां? लेजिस्लेशन में जब आप जाते हैं, आप कानून बनाने जाते हैं। आप यही कहिए ना वहां पे, हमें कानून बनाने कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी बहबूदी के लिए। आप वहां कोई प्लान अप्रूव करने नहीं गए। तो इसलिए आप लोगों की आवाज बने,
آپ کسی خاص طبقے کی آواز نہ بنے، اور اس آواز میں اتنا اثر ہونا چاہیے کہ 5 اگست کو جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ریووک کرنا چاہیے. یہ ہماری آواز ہے اور اس آواز کو ہم وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور آج جو بھی ہوا اسمبلی میں، چاہے وہ خورشید صاحب کے ساتھ ہوا، چاہے وہ کسی اور ایم ایل اے کے ساتھ ہوا، ہم اس کی پرزور الفاظ میں ہے مذمت کرتے ہیں. شکریہ. جہاں تک بات کریں گے نیشنل کانفرنس کے ریزولوشن کی بات کریں گے ہم، یا اسمبلی میں جو ریزولوشن پاس ہوا اس کی بات کریں گے. ابھی سیاست کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، ہم کسی الیکشن کمپین میں نہیں بیٹھے ہیں. اسمبلی کو جو بھی لوگ چلا رہے ہیں ان کی ہم بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب ہم ریزولوشنس کی بات کرتے ہیں ایک قوم کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک جس کو ہم اس ٹائم یونین ٹیریٹری کہیں گے، اس کے لیے پاس کی گئی ہے. لیکن کلیئر نہیں ہے یہ لوگ اپنی اس چیز میں کہ انہوں نے پاس کیا کیا ہے. ہیو دے پاسڈ دا ریزولوشن اباؤٹ آرٹیکل 370 اینڈ 35A، یا پھر انہوں نے کسی اسپیشل اسٹیٹس کے تئیں کوئی ریزولوشن پاس کیا ہے؟ ابھی کلیئر ہی نہیں ہے ریزولوشن پاس کس چیز کے لیے کیا گیا ہے. کیا یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو ریووکیشن ہوئی تھی آرٹیکل 370 اور 35A وہ غلط تھا اور ہمیں وہ پھر سے چاہیے، یا پھر یہ کشمیر کے لیے کچھ اور نئی چیز لے رہے ہیں؟ پہلے یہ اس چیز کے لیے کلیئر ہو جائے تب ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو بھی ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا گیا کیا وہ صحیح تھا یا غلط. کشمیر کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. جب کشمیر کا ایکسیشن ہوا تھا انڈیا کے ساتھ تب وہ سپریم کورٹ سے کہہ کے نہیں ہوا تھا. جب تک سپریم کورٹ کی آپ بات کریں گے، سپریم کورٹ میرے لیے بہت عزت کے لائق ہے، بہت بڑی سیٹ ہے. لیکن جب ہمارا الحاق ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ تو سپریم کورٹ سے پوچھ کے نہیں ہوا تھا. اور اس وقت جو وعدے، جو دعوے، جو وفائیں ہمیں بول کے ہمیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کو کہا گیا تھا، اگر وہ چیزیں لی جاتی ہے تو سپریم کورٹ تو پہلے پارٹی بنتی ہی نہیں ہے. پہلے تو وہ اس بات کو، جس بات پہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ملے تھے، اگر انہوں نے بعد میں اسی بات کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے دغا بازی کی، انہوں نے وعدہ خلافی کی، تو پہلے تو ہندوستان کو مل جل کے اس بات کا جواب دینا پڑے گا. جس بات پہ کشمیر سے ہندوستان نے شادی رچائی تھی، بیاہ رچایا تھا، وہ وعدے ہی اس نے پورے نہیں کیے، وہ تو اپنے مہر سے بھی مکر گیا. تو پھر کیسا الحاق اور کیسے ہم انصاف کی بات کر سکتے ہیں؟ میں اتنا ہی کہتی ہوں کہ جس چیز پہ، جن داؤں پہ، جن وعدوں پہ ہمارا ان کے ساتھ الحاق ہوا تھا، اگر وہ وعدے ہی توڑ دیے گئے تو ہم اس فیصلے کو صحیح یا غلط کے ترازو میں کیسے تول